फ़हम दीन कोर्स का आज हमारा 17वां सबक है। आज इंशाअल्लाह हम ज़कात के हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में मुतअद्दिद जगहों पर नमाज के साथ ज़कात का ज़िक्र फरमाया है। ज़कात ये अरकाने इस्लाम में से है। सबसे पहले ज़कात कहते किसे हैं, ज़कात की तारीफ़ क्या है। आकिल बालिग साहिब निसाब मुसलमान का हर साल अपने माल का कुछ हिस्सा मुस्तहिक लोगों को देना ये फ़र्ज़ है। इसे हम ज़कात कहते हैं शरीयत की रूह में। अब सबसे पहले ये चीज़ कि साहिब निसाब कौन सा मुसलमान है। ज़कात किस शख्स के ऊपर लाजिम होती है। ज़कात की जो मिकदार है, जिस बंदे पर ज़कात लाजिम होनी है, जिसे हम शरई इस्तिलाह में साहिब निसाब कहते हैं। साहिब निसाब शख्स हम उसे कहेंगे कि जो शख्स बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी के अलावा और फौरी कर्ज़ के अलावा 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोले सोना या इनके बराबर पैसों का जो बंदा मालिक होगा, वो बंदा शरीयत की रूह से साहिब निसाब कहलाएगा। अब ज़कात जो है ये 4 तरह के माल के ऊपर लाजिम होती है। नंबर 1, अगर किसी शख्स के पास सोना है तो सोने के ऊपर शरीयत ने ज़कात को लाजिम करार दिया है। नंबर 2, चांदी के ऊपर शरीयत ने ज़कात को लाजिम करार दिया है। नंबर 3, नकदी माल के ऊपर शरीयत ने ज़कात को लाजिम करार दिया है। नकदी माल में प्राइस बॉन्ड भी आ जाते हैं। फी ज़माना लोगों ने प्राइस बॉन्ड लेकर रखे होते हैं, तो प्राइस बॉन्ड गोया कि वो करेंसी ही हैं। तो जिस बंदे के पास प्राइस बॉन्ड है तो प्राइस बॉन्ड के ऊपर भी ज़कात लाजिम होगी। और नंबर 4, माल तिजारत, वो माल जो हमने ख़रीदो फरोख्त के लिए तिजारत के लिए लिया है, उस माल के ऊपर ज़कात लाजिम होगी। लेकिन अगर कोई ऐसा माल है जो हमने तिजारत की गर्ज से नहीं लिया, अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए लिया है या घर के इस्तेमाल के लिए लिया है, तो फिर उस चीज़ पर ज़कात लाजिम नहीं होगी। माल अब ज़कात किस वक़्त इंसान पर फ़र्ज़ होती है। जब कोई शख्स साहिब निसाब बन गया, उस बंदे के पास इतना माल आ गया कि जो 52.5 तोले चांदी है या 7.5 तोले सोना है या नकदी पैसे हैं या माल तिजारत है, जिस वक्त वो बंदा साहिब निसाब हो गया, फिर साहिब निसाब जिस दिन बंदा हुआ था उस दिन से वो बंदा हिसाब लगाएगा। उस दिन से लेकर अगला साल जब आ जाएगा, मुकम्मल साल जब गुजर जाएगा, मुकम्मल साल गुजरने के बाद जिस दिन वो बंदा साहिब निसाब पहले हुआ था, अगर उसी दिन वो बंदा साहिब निसाब होगा तो उस बंदे पर ज़कात फ़र्ज होगी। ज़कात के लिए साल गुजरना ये लाजिम है। लेकिन इसमें एक ये भी सूरत है कि बंदा एक दिन साहिब निसाब हुआ, अब उसके बाद साल गुजरना शुरू हो गया। अब साल के दौरान इंसान के पास माल में कमी आ गई, लेकिन जब साल मुकम्मल हुआ, साल मुकम्मल होने पर बंदा साहिब निसाब था, तो इस सूरत में ज़कात फ़र्ज होगी। ये ज़रूरी नहीं है कि पूरा साल हर दिन बंदा साहिब निसाब रहे। जिस दिन साहिब निसाब हुआ था उस दिन से लेकर अगला साल आने तक बंदा साहिब निसाब है तो ज़कात लाजिम है। लेकिन अगर साल के दरमियान में माल में कमी भी आ जाती है तो इससे ज़कात माफ़ नहीं होनी। एतबार होगा जिस दिन बंदा साहिब निसाब हुआ था, अगले साल उसी दिन बंदा साहिब निसाब है तो ज़कात लाजिम है। एक बड़ा अहम तरीन मसला वो ये कि उमूमन इस तरह होता है कि 7.5 तोले सोना मौजूद नहीं होता किसी के पास, इसी तरह 52.5 तोले चांदी मौजूद नहीं होती, 1, 2, 3 तोले सोना मौजूद होता है, 10, 20, 30 तोले चांदी मौजूद होती है, इसी तरह कुछ माल मौजूद होता है, नकदी पैसे मौजूद होते हैं।
तो इस सूरत में हुक्म ये है कि जब सोना भी मौजूद है, चांदी भी मौजूद है, नकदी पैसे भी मौजूद है, लेकिन कम कम मौजूद है, तो इस सूरत में शरीयत हुक्म ये देती है कि फिर हम सोने की कीमत लगवाएंगे, इसी तरह चांदी की कीमत लगवाएंगे। वो जितने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, जो हमारे पास नकदी पैसे मौजूद हैं, उन तमाम पैसों को इकट्ठा किया जाएगा। इन तमाम पैसों को इकट्ठा करके अगर वो तमाम पैसे 52.5 तोले चांदी की मिकदार के बराबर बन जाते हैं, तो इस सूरत में भी ज़कात फ़र्ज हो जाएगी। 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोले सोना पर ज़कात उस वक़्त लाजिम होती है कि जब 7.5 तोले सोना हो, सोने के अलावा हमारे पास कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है, सिर्फ सोना मौजूद है, ना चांदी या ना नकदी पैसे मौजूद हैं। उस सूरत में हुक्म ये है कि 7.5 तोले सोना हो। इसी तरह सोना भी मौजूद नहीं है, नकदी पैसे भी मौजूद नहीं है, लेकिन 52.5 तोले चांदी मौजूद है या 52.5 तोले चांदी मौजूद नहीं है। जब तक 52.5 तोले चांदी मौजूद नहीं होगी तो ज़कात लाजिम है नहीं है। 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी उस सूरत में है कि जब इनके अलावा और कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है। लेकिन अगर तीनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी मौजूद हैं, तो उस सूरत में उन तमाम चीज़ों को हमने इकट्ठा करना है। इकट्ठा करके 52.5 तोले चांदी का रेट पता करना है। अगर तो उसके बराबर पैसे पहुंच जाते होंगे तो फिर ज़कात लाजिम है, लेकिन अगर ना पहुंचे तो फिर ज़कात लाजिम नहीं है। उसके बाद ज़कात जो है ये हमने कितनी अदा करनी है? शरीयत की रूह से 1/40वां हिस्सा, कुल माल का 1/40वां हिस्सा, जिसे हम 2.5% कहते हैं, ये ज़कात इंसान के ऊपर लाजिम है। मिसाल के तौर पर अगर किसी बंदे के पास 1 लाख रुपया मौजूद है, तो 1 लाख का जो 2.5% है वो 2,500 रुपया बनेगा, 1/40वां हिस्सा। तो ये शरीयत ने ज़कात की जो मिकदार है ये मुअय्यन की है। अब ज़कात किन लोगों को दी जा सकती है और किन लोगों को ज़कात नहीं दी जा सकती, इसके लिए ज़ाबिता याद रखें। जो हमारी असल है, बाप है हमारा, हमारी वालिदा है, हमारा दादा है, हमारी दादी है, हमारा नाना है, हमारी नानी है, वो जिनसे हम पैदा हुए हैं उन्हें ज़कात नहीं दी जा सकती। इसी तरह जो हमसे पैदा हुए हैं, हमारा बेटा है, हमारी बेटी है, इसी तरह बेटों का बेटा है या बेटियों की बेटियां हैं, तो जो हमारी उसूल हैं और जो हमारी फुरू हैं उन्हें ज़कात नहीं दी जा सकती। इसी तरह शोहर अपनी बीवी को ज़कात नहीं दे सकता और बीवी अपने शोहर को ज़कात नहीं दे सकती। और इसके साथ साथ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो रिश्तेदार हैं, जो सादात हैं, सैयदजादे हैं, इसी तरह तमाम बनु हाशिम वाले, इन्हें ज़कात नहीं दी जा सकती, क्योंकि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ानदान वाले हैं, आली नस्ब है। जबकि ज़कात जो है ये मैल होता है, माल की क्या होता है? मैल होता है। इस वजह से सादात के एहतराम की वजह से सादात को ज़कात नहीं दी जा सकती। सादात को तोहाइफ देने चाहिए, उन्हें नजराने पेश करने चाहिए, लेकिन ज़कात नहीं दी जा सकती। इसके अलावा अपने भाई को, अपनी बहन को या दीगर जो अजीज़ो अकरीबा हैं उन्हें ज़कात दी जा सकती है। बल्कि बेहतर ये है कि अगर हमारे बहन भाई गरीब हैं, मिस्कीन हैं, तो अपने बहन भाइयों को ज़कात दी जाए, ताकि बाहर के लोगों को देने की बजाय, दूसरे लोगों का भला करने की बजाय, जो हमारे घर के गरीब और नादिर अफराद हैं उनको ज़कात दी जाए। आजकल हमारे यहाँ बड़े रिफाई अदारे खुले होते हैं, हॉस्पिटल खुले होते हैं कि जी हमें आप ज़कात दें, हम यहाँ पर बड़ा काम करते हैं। तो अज़ीज़ाने गिरामी, ज़कात में ज़रूरी होता है कि दूसरे बंदे को मालिक बनाना है। ज़कात में जिस बंदे को हमने ज़कात देनी है, हमने पैसों का मालिक बना देना है कि भाई ये तुम्हारे पैसे हैं। लेकिन जो रिफाई अदारे हैं या जो हॉस्पिटल कायम हैं, उनको ज़कात देने में हम किसी को मालिक नहीं बनाते, हम हॉस्पिटल को दे देते हैं। अब वो पैसे किधर जाएंगे, किसे दिए जाएंगे, किसे मालिक बनाया जाएगा, ये मुतय्यन नहीं होता। तो ज़कात के अंदर मालिक बनाना ये क्या है? लाजिम होता है। इन रफ़ाई अदारों को ज़कात नहीं लगती।